हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमेट इजी। कैसे हो बच्चों? पढ़ाई कैसे चल रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम रह गया है नीट के लिए। ठीक है, तो चलो, जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर चल रहा था, तो कल बस पढ़े थे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे कि एक ओवरव्यू देखेंगे किसका, सेल का। तो सबसे पहले देखो बच्चों, सेल किससे बनते हैं? सेल बनते हैं सेल। तो सेल में क्या क्या है? अगर प्लांट सेल को कंसिडर कर लेते हैं तो सबसे बाहर है सेल वॉल। क्या है बच्चों? सेल वॉल है। ठीक है, उसको हटा दें तो उसमें क्या रह जाएगा? उसमें बाकी का जो पोर्शन रह जाता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटोप्लास्ट। ओके, प्रोटोप्लास्ट मतलब दैट इज द लिविंग मैटर ऑफ सेल। अब प्रोटोप्लास्ट में जो सबसे बाहर का पोर्शन है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को निकाल दे तो उसमें क्या मिलेगा बच्चों? प्रोटोप्लाज्म। क्या मिलेगा? प्रोटोप्लाज्म, दैट इज द लिविंग पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म किस किस से बनते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनते हैं जैसे कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सबको पता है कि ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा क्या रहते हैं? वाटर। ओके, बाकी प्रोटीन, लिपिड, सारी मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, अच्छा, उसको छोड़ के और क्या है? मेन एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है न्यूक्लियस, दैट इज द बॉस ऑफ द सेल। ओके, तो ये दो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और बाकी क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज। बाकी क्या है बच्चों? सेल ऑर्गेनेलीज। तो सेल ऑर्गेनेलीज को अगर देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज में क्या क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज तीन टाइप के हैं। तीन टाइप के हैं मतलब एक है जिसमें कोई बाहर की मेम्ब्रेन नहीं है, दैट इज मेम्ब्रेनलेस। वो क्या है? मेम्ब्रेनलेस। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? मेम्ब्रेनलेस का एग्जाम्पल है वेरी गुड, राइबोसोम। ठीक है, और दूसरा क्या है? अगर ये एनिमल सेल है तो उसमें क्या प्रेजेंट है? सेंट्रोसोम। ठीक है, एनिमल सेल है तो उसमें क्या प्रेजेंट है? सेंट्रोसोम। ठीक है, तो सेंट्रोसोम किस में हेल्प करते हैं? सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेंट्रोसोम किस में हेल्प करते हैं? सेल डिवीजन में। ये फर्स्ट। ठीक है, दूसरा क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में एग्जाम्पल क्या क्या आएगा? जैसे कुछ बताओ, क्या है? लाइसोसोम। क्या है बच्चों? लाइसोसोम। दूसरा क्या है बच्चों? वैक्यूल्स। ठीक है, और क्या क्या है? जैसे कि गोल्जी बॉडीज। ओके, गोल्जी बॉडीज। और क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। और एक माइक्रो बॉडीज करके आएगा स्ट्रक्चर, वो भी क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। जैसे माइक्रो बॉडीज का एग्जांपल क्या क्या है? माइक्रो बॉडीज में एग्जांपल आते हैं पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम, जिसके अंदर एंजाइम रहता है। ठीक है, माइन्यूट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। थर्ड क्या है? थर्ड है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड दो ही सेल ऑर्गेनेली है। क्या क्या है बच्चों? एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो जो सेल ऑर्गेनेली है वो उसमें तीन टाइप देखने को मिलता है। कुछ होते हैं मेम्ब्रेनलेस, दैट मीन्स क्या है बच्चों? राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। कुछ होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, उसमें आएगा लाइसोसोम, वैक्यूल्स। ठीक है, गोल्जी बॉडी, ईआर, माइक्रो बॉडी, एंड लास्ट है क्या? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, उसमें आएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये है सेल ऑर्गेनेलीज। ओके, अब बताओ कि राइबोसोम, वो तो 70s एंड 80s दोनों टाइप होते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिटेल्स में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है बच्चों? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म को लेके थोड़ा सा डिटेल्स में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म है बच्चों जहाँ मेन एरिना बोला जाता है सेल का। ठीक है,
साइटोप्लाज्म क्या है बच्चों? साइटोप्लाज्म अगर देखेंगे, साइटोप्लाज्म है मेन एरिना। एरिना मतलब अखाड़ा, ठीक है। जैसे कुश्ती वगैरह होता है ना, उसमें एक मेन पोर्शन होता है जहाँ पे वो चलते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म क्या है? मेन अखाड़ा है, ठीक है। इसमें क्या क्या चलते हैं? ऑल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, एंड सेल्यूलर एक्टिविटीज, ठीक है। सारे जो केमिकल रिएक्शन है एंड सेल्यूलर एक्टिविटीज है वो कहाँ पे चलते हैं? साइटोप्लाज्म में चलते हैं। जो सेल को किस में रखते हैं? लिविंग स्टेट में रखते हैं। जो सेल को किस में रखते हैं? लिविंग स्टेट में रखते हैं, ओके। और क्या है? ये मेन वॉल्यूम ऑक्युपाई करके रखते हैं, ओके। सो साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइड द वॉल्यूम ऑफ सेल, ठीक है। कितना क्लियर है कि साइटोप्लाज्म क्या है? स्टेटमेंट वाले अगर क्वेश्चन आते हैं कि मेन एरिना है, सारे जो केमिकल रिएक्शन है वो कहाँ पे चलते हैं? सेल को लिविंग रखने के लिए वो साइटोप्लाज्म में चलते हैं, ठीक है। एंड ये क्या है? मेन वॉल्यूम ऑक्युपाई करके रखते हैं। और दूसरा क्या रहेगा बच्चों? दूसरा है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है? मेन है सेल का बॉस। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? डीएनए रहते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉइल करके बनाते हैं क्रोमेटिन, ये और कंडेंस करके क्या बनाते हैं बच्चों? क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये है जेनेटिक मटेरियल। डीएनए, डीएनए क्या बनाते हैं? कंडेंस होके क्रोमेटिन, ठीक है। ये और कंडेंस होके क्या बनाते हैं बच्चों? क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, ये और क्रोमोसोम ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और सेल, यही पूरा जो काम है ये कंट्रोल करते हैं। सेल का जो मेन काम है कौन कंट्रोल करता है बच्चों? ये जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब कोई बता सकता है कि ये इंटरफेज में क्रोमेटिन दिखेगा या क्रोमोसोम दिखेगा? इंटरफेज में। और इन फेज में क्या दिखेगा? इन फेज में बच्चों देखने को मिलेगा क्रोमोसोम, ठीक है। सबसे कंडेंस फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एंड क्रोमेटिन दिखेगा कब बच्चों? इंटरफेज में, ठीक है। इंटरफेज में क्रोमेटिन दिखेगा, ठीक है। वेरी गुड, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे कि सेल के साइज एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। सेल के साइज एक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे छोटा साइज किसका है पता है? वेरी गुड, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा का जो साइज है वो कितना है बच्चों? वो है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। ये थ्योरी में है। दूसरा एक और है पीपीएनओ, दैट इज प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो सबसे छोटा हम लोग पढ़े हैं माइक्रोप्लाज्मा, पर पिक्चर में और डायग्राम में दिया है पीपीएनओ जिसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। पर जैसे थ्योरी में ये दिया है कि 0.3 माइक्रोमीटर है पीपीएनओ, तो यही है स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसी को भी आंसर करेंगे क्वेश्चन में। दूसरा क्या है? दूसरा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज कैसा है बच्चों? 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। ये थ्योरी में है, पर इसका डायग्राम में जो पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम में दिया हुआ है कि बैक्टीरिया जो है वो है 1.2, 1 से 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। 1 से 2 माइक्रोमीटर, ओके। तो ये सारे जो डिफरेंस है ये याद रखते हुए आंसर करना है कि क्या क्या है।
ठीक है, जैसे ये डायग्राम में है 1 to 2 माइक्रोमीटर, पर थ्योरी में है 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो डिफरेंस है, ये याद रख के आंसर करना है। अगर डायग्राम उठा के क्वेश्चन देते हैं तो वहां पे मार्क करोगे 1 to 2 माइक्रोमीटर। अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं तो आंसर करोगे 3 to 5 माइक्रोमीटर है बैक्टीरिया का। नेक्स्ट बात करेंगे ह्यूमन आरबीसी। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी है 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। देखो, अभी तक दो पढ़ रहे थे, वो है लेंथ में, ये लेंथ में, ये लेंथ में, ये किस में है, ये है डायमीटर में। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए ये सारे जो डेटा है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए सारे डेटा इम्पोर्टेंट है। फोर्थ है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट है आइसोलेटेड एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑस्ट्रिच के एग है बच्चों। ठीक है, एंड फिफ्थ है लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट में क्या आएगा बच्चों, नर्व सेल। क्या आएगा, नर्व सेल। ह्यूमन की जो नर्व सेल है वो है लॉन्गेस्ट। ओके, एंड यूकैरियोटिक सेल का लास्ट पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक सेल ये डायग्राम में है। यूकैरियोटिक सेल उसका कितना साइज है बच्चों, 10 to 20 माइक्रोमीटर। एंड एक लास्ट पढ़ेंगे दैट इज वायरस। वायरस ये भी डायग्राम से है, 0.2 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये 0.2 माइक्रोमीटर है ये वायरस। पर वायरस सेल साइकिल का, सेल डिवीजन, सॉरी सेल थ्योरी का क्या है, एक्सेप्शन है बच्चों। ठीक है, वायरस एक्सेप्शन है क्योंकि वायरस ए सेलुलर है। ओके, क्लियर है बच्चों। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कैसे है एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक रास्ता डायग्राम बनाएंगे ताकि समझ में आ जाए। ओके, तो देखो प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें सबसे इनर मोस्ट एक कवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके ऊपर दूसरा एक लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके ऊपर दूसरा एक लेयर प्रेजेंट है, उसके ऊपर थर्ड एक लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक प्रोकैरियोटिक सेल कितने लेयर्स उसका कवरिंग है, 3 लेयर कवरिंग है। तो सबसे बाहर जो है उसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम है बच्चों, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स ये सबसे बाहर का है। जो रेड से अंदर मिडिल वाले लेयर है वो है सेल वॉल। ठीक है, उसके जो इनर वाले लेयर है बच्चों, देखो सबसे इनर मोस्ट लेयर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो 3 लेयर है, ये 3 लेयर मिलके क्या बनाते हैं, सेल एनवेलप। क्या बनाते हैं, सेल एनवेलप। ठीक है, तीनों लेयर मिलके क्या बनाते हैं, सेल एनवेलप। ओके, अब अंदर में क्या है, अंदर में है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल ऐसे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है। ओके, इसको छोड़ के दूसरा एक और जेनेटिक मटेरियल है, वो भी सर्कुलर, उसका नाम है प्लाज्मिड। ये क्या है बच्चों, प्लाज्मिड। ये है मेन जेनेटिक मटेरियल दैट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। ओके, अच्छा, क्लियर इतना। अब देखो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बच्चों, वो इनर वाले पोर्शन में क्या बनाते हैं, कुछ इनफोल्डिंग्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, कुछ इनफोल्डिंग्स बनाते हैं। मैं छोटा सा पोर्शन ऐसे रिमूव कर रही हूँ और यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये इनर वाले पोर्शन में क्या बना रहे हैं, ऐसे कुछ इनफोल्डिंग्स बना रहे हैं, ऐसे कुछ इनफोल्डिंग्स बनाते हैं। अब उसमें कुछ इनफोल्डिंग्स हैं जिसके अंदर ऐसे पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की तरह कुछ क्या बना रहे हैं, वो इनफोल्डिंग्स, जिसमें एक देखो जिसके अंदर मैंने डॉट डॉट नहीं बनाया वो है मीसोसोम, एंड जिसके अंदर मैंने ग्रीन कलर के डॉट बनाए वो है क्रोमैटोफोर। क्या है बच्चों, क्रोमैटोफोर, जिसके अंदर ऐसे पिगमेंट प्रेजेंट है और ये एनालॉगस है किसका, थाइलाकोइड का।
ठीक है, वेरी गुड, इतना क्लियर है। अब और क्या चीज प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, देखो छोटे छोटे कुछ ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट होगा, और कुछ राइबोसोम ऐसे किसके साथ एसोसिएटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, बाहर में क्या क्या मिलता है, बाहर में ना ऐसे कुछ छोटे छोटे से ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं बच्चों, फिम्ब्री। ठीक है, ये है फिम्ब्री। ठीक है, ये है फिम्ब्री। और कुछ क्या है ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं पीली। इसको क्या नाम है, पीली। और इसको छोड़ के बाकी जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है फ्लैजेला। बाकी जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है ऐसे फ्लैजेला। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सारे बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ये सारे सेल सरफेस अपेंडेजेस हैं। ठीक है, तो क्या क्या है बताओ शुरू से। एक है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स मिडिल लेयर है सेल वॉल, उसको अंदर वाला जो लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीनों एक साथ मिलके क्या बना रहे हैं, सेल एनवेलप। ठीक है, क्या बना रहे हैं बच्चों, सेल एनवेलप। अच्छा, और देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ इनर साइड पे इंफोल्डिंग्स है, जिसमें एक है मेसोसोम, दूसरा है क्रोमैटोफोर, जिसके अंदर पिगमेंट्स है। सेंटर में क्या है, देखो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। दूसरा एक एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल है, जिसको बोल रहे हैं प्लाज्मिड। इसको छोड़ के क्या है, इसको छोड़ के ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम कैसा है, राइबोसोम है 70S टाइप, प्रिमिटिव है। अच्छा, बाहर की तरफ क्या क्या प्रेजेंट है, पीली है, फिम्बरी है, फ्लैजेला है। तो सबका स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो डिटेल्स में सबका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे बाहर की जो मेम्ब्रेन है उससे। तो बाहर का मेम्ब्रेन क्या है बच्चों, बाहर का मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल में। बाहर का क्या मेम्ब्रेन है, बाहर का मेम्ब्रेन है सेल एनवेलप। ठीक है, तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले देखो प्रोकैरियोटिक सेल को लेके थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। कि देखो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें मेंबर क्या क्या है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आएगा, उसके अंदर आएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, दूसरा कैटेगरी में क्या आएगा, PPLO। तीसरा क्या आएगा, बैक्टीरिया। एंड लास्ट क्या आएगा बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जो भी जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन क्या है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन है सिमिलर। ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझ में आता है, किसी को आइडिया है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो सारे प्रोकैरियोटिक सेल होगा वो यूनिसेल्युलर होगा। उसमें राइबोसोम क्या होगा, राइबोसोम होगा 70 टाइप। उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। ठीक है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, जो प्रोटीन एंड लिपिड से बना होगा। तो यही जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये सारे प्रोकैरियोट्स में क्या है, सेम है। ठीक है, तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है बच्चों साइज एंड शेप। ठीक है, वेरी क्लियर, साइज एंड शेप क्या होते हैं, वैरी करते हैं और डिफरेंट है। जैसे शेप के ऊपर बेस करके डिवाइड करते हैं, कैसे ग्रुप। एक है बैसिलस, दैट इज रॉड शेप्ड। सेकेंड है बच्चों क्या, कॉकस। ठीक है, इसका राउंड और स्फेरिकल होता है शेप। थर्ड है विब्रियो, दैट इज कॉमा शेप्ड। ठीक है, एंड फोर्थ है बच्चों स्पिरिलम, स्पाइरिलम और स्पिरिलम। ठीक है, ये होता है ऐसे स्पाइरल इन शेप। जैसे एग्जाम्पल
याद रखने की जरूरत नहीं है। बैसिलस का एग्जाम्पल होगा लैक्टोबैसिलस, कॉकस का होगा स्ट्रेप्टोकॉकस, विब्रियो का होगा विब्रियो कॉलेरी एंड स्पाइरेलम का है स्पाइरेलम वॉल्यूटेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका सेल एनवेलप। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सेल एनवेलप। सेल एनवेलप। सेल एनवेलप 3 लेयर स्ट्रक्चर है। कितने लेयर? 3 लेयर स्ट्रक्चर। 3 लेयर स्ट्रक्चर कैसा है? आपस में टाइटली बाउंड है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फंक्शन कैसे करते हैं? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह क्या करते हैं? ये फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ओके, अच्छा, सब में दिखेगा, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये एक केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, केमिकली कॉम्प्लेक्स क्यों? तीनों लेयर इसमें प्रेजेंट है। सबसे आउटर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है। एक सेकेंड रुको बस। अच्छा, चलो छोड़ो। ग्लाइकोकैलिक्स। मिडिल वाला लेयर क्या है? सेल वॉल है। इनर वाले लेयर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, केमिकली कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि तीनों लेयर जो है वो 3 अलग अलग केमिकल से बने हुए हैं। उसका केमिकल कंपोजिशन अलग है। सबसे बाहर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, दैट इज आउटर मोस्ट, एंड इनर मोस्ट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलो सबसे बाहर से स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट है। ये थिकनेस एंड इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। थिकनेस एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ये क्या करते हैं? डिफरेंट बैक्टीरिया में वैरी करते हैं। ठीक है, तो ये वैरी करते हैं। ओके, ये इसका कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। कॉम्पोजिशन क्या है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ओके, इतना क्लियर है? ये सबसे बाहर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है। उसका थिकनेस एंड केमिकल कॉम्पोजिशन वैरी करते हैं, एंड उसका कॉम्पोजिशन क्या है? म्यूरिन प्लस पॉलीसैकेराइड, दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब देखो और क्या क्या है। सेकेंड है, अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, क्या है बच्चों? ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या है? कोई बोल सकता है एक है स्लाइम लेयर। ठीक है, और दूसरा है कैप्सूल। स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। स्लाइम लेयर मतलब ये अगर सेल है, सेल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स ऐसे लूज शेप की तरह है। कैसा है बच्चों? लूज शेप लाइक है। ओके, एंड जो कैप्सूल है वो कैसा है? अगर ये मान लो सेल वॉल है, उसके बाहर ये ग्लाइकोकैलिक्स एक थिक रिजिड सॉलिड हार्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, थिक हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसा होता है किसी किसी बैक्टीरिया में ऐसे कैप्सूल, और किसी में स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर मतलब देखो लूज शीट लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो इजी वॉशेबल है। और कैप्सूल क्या है? वो इजी वॉशेबल नहीं है। फंक्शन क्या है? फंक्शन है कि कोई जगह में चिपकने के लिए लाइक स्लाइम लेयर हेल्प करेगा, और अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए क्या काम आएगा? कैप्सूल। ठीक है, तो ये बेसिक सा है। फंक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, तो इतना डिटेल्स नीट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नीट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सेकेंड लेयर सेल वॉल, उसके फंक्शन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सेल वॉल एब्सेंट किसमें है? एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में ये सेल वॉल क्या है? नहीं है। ओके,
सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है? सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन बनते हैं नैग एंड नैम से। नैग क्या है? इन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ठीक है, और नैम क्या है? नैम है बच्चों इन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्या है? इन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, तो ये नैग एंड नैम की क्रॉस लिंकिंग से बनते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इसका बहुत सारा फंक्शन है। एक तो ये क्या करते हैं? सेल को शेप देते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं। दूसरा क्या है? ये सेल को क्या देते हैं? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। क्या देते हैं? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। थर्ड क्या है? थर्ड ये क्या देते हैं सेल को? थर्ड ये देते हैं सेल को प्रोटेक्शन अगेंस्ट बर्स्टिंग। बर्स्ट होने से, कोलैप्स होने से ये प्रोटेक्शन कर देते हैं। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बर्स्टिंग। ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का हर लाइन पढ़ रहे हैं। आई होप ऐसा पढ़ने से तुम लोगों का नीट में बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक है, एकदम डिटेल्स में पढ़ना है। और अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए बच्चों तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो। मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगी हर चैप्टर की, तो नीट में जो जो पॉसिबल आने वाला है हर डिटेल्स में पढ़ाने वाली हूँ चैनल में। तो जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ। ठीक है, और कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट्स करना। ठीक है, मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगी एंड क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये इनर मोस्ट लेयर है बच्चों, इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अब इसमें एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों? कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में सेम होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन लिपिड से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये दोनों में सेम होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, जैसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं? ऐसे हेड होते हैं एंड लिपिड एंड प्रोटीन का, लिपिड में कैसा होता है? पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल, एंड बीच बीच में ऐसे प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन लिपिड का बाई लेयर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है डिटेल्स में पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में, तो दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है ये सिलेक्टिवली क्या है? परमेएबल है। ठीक है, कुछ गिने चुने सिलेक्टिव चीजों को ही ये क्या करते हैं? अंदर आने देते हैं। ओके, तो ये क्या है? सिलेक्टिवली परमेएबल। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों? ये इंटरैक्ट करते हैं विथ आउटसाइड वर्ल्ड। क्यों ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में? इंटरैक्ट करते आउटसाइड वर्ल्ड के साथ क्यों लिखा है? क्योंकि ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है और ये लेयर है लिविंग लेयर। इसके बाहर क्या था? इसके बाहर था सेल वॉल, सेल वॉल तो डेड है, उसके बाहर था ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये एक ऐसा लेयर है जो लिविंग है, तो हर चीज जो इंटरेक्शन होगा, अगर सेल के कांटेक्ट में आना है तो सबसे पहले इसी के साथ ही आना होगा, इसी के थ्रू ही अंदर इंटर करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये लेयर सिलेक्टिवली परमिएबल है एंड ये लेयर क्या करते हैं? आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो,
ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस किसी को पता है? ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे, बस पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स दो टाइप के हैं, टू टाइप्स। क्या है बच्चों? ग्राम पॉजिटिव, दूसरा है ग्राम नेगेटिव। ठीक है, पर इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है दो। अगर सिंगल क्वेश्चन आए गलत होगा। क्राइटेरिया है दो, एक है सेल एनवेलप कैसा है, ठीक है, दूसरा ये कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेन। ठीक है, ग्राम स्टेन में ये कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये दो क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके क्या है, दो टाइप के बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो जो ग्राम पॉजिटिव है वो क्या करते हैं, वो ग्राम स्टेन में रिस्पॉन्स करते हैं। इसका कलर माइक्रोस्कोप में आता है वायलेट। कैसा कलर आएगा? वायलेट। ठीक है, तो इसमें ना थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है जिसमें क्रिस्टल वायलेट क्या होते हैं, वो कलर उस क्रॉस लिंकिंग के बीच में जाके अटक जाता है एंड वो कलर रिटेन कर पाते हैं। पर जो ग्राम नेगेटिव है उसमें थीन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, वो क्रिस्टल वायलेट को रिटेन नहीं कर पाता है, जैसे ही वॉश किया जाता है वो धुल जाते हैं। ठीक है, और वो गायब हो जाता है। तो नेक्स्ट इसको फिर एक कलर दे के देखना पड़ता है, उस कलर का नाम है सैफरनिन। ठीक है, और इसका कलर आता है वायलेट, और इसकी वजह से सैफरनिन की वजह से इसका कलर कैसा आता है बच्चों, इसका कलर आते हैं पिंक। ठीक है, जो स्लाइड में अगर देखोगे ऐसे कि एक मान लो स्लाइड है, माइक्रोस्कोप के अंदर तुम देख रहे हो तो ऐसे वायलेट कलर दिखेगा, कुछ ऐसे वायलेट कलर दिखेगा एंड कुछ दिखेगा ऐसे लाइट पिंक कलर। ठीक है, तो जैसे लाइट पिंक है वो समझ लेना कि वो नेगेटिव है, और जो वायलेट है वो समझ लेना है कि वो क्या है बच्चों, वो है ऐसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, बस इतना सा ही जानना है, किस बेसिस पे ये होता है सेल एनवेलप, एंड होता है ये कैसे ये ग्राम स्टेन में रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस बेसिस पे। ठीक है, बस यही दोनों है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, जेनेटिक मटेरियल के बारे में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल बेसिकली क्या है, डीएनए है। डीएनए कैसा है, डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, सर्कुलर, सिंगल मॉलिक्यूल, नेकेड डीएनए। डीएनए के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। और क्या है बच्चों, और कुछ बता सकते हो कैसा होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल, क्या इसमें हिस्टोन होगा? नहीं होगा। ठीक है, हिस्टोन एब्सेंट है। मॉलिक्यूलर बेसिस से भी हम जानेंगे कि हिस्टोन इसमें नहीं है, तो इसीलिए सेल साइकिल से भी जानेंगे तो हिस्टोन नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होता है एंड माइटोसिस होता है, तो इसी को बोलते हैं ए माइटोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? ए माइटोसिस। तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे साइटोप्लाज्म में जिस जगह में प्रेजेंट होते हैं उसी जगह को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ओके, तो न्यूक्लियोइड मतलब द रीजियन इन साइटोप्लाज्म where genetic material is present। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे न्यूक्लियोइड। ओके, तो सिंपल ऐसे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड नेकेड डीएनए है जिसमें हिस्टोन नहीं है, वो ऐसे लार्ज लूप फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? लार्ज लूप। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर से पढ़ेंगे लार्ज लूप किससे बनते हैं। यहाँ पे हिस्टोन नहीं है, पर इसमें एक दूसरा टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पॉलीएमीन्स। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा जेनेटिक मटेरियल है प्लाज्मिड। दूसरा जेनेटिक मटेरियल क्या है? प्लाज्मिड। ठीक है,
तो प्लाज्मिड सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलेगा? प्रोकैरियोट्स में। ये भी कैसा है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल है। ओके, एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल है। ये भी है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। ओके, अब ये ऑटो रेप्लिकेटिंग भी है, मतलब ये खुद ब खुद क्या कर पाते हैं? रेप्लिकेट कर पाते हैं लाइक जीनोमिक डीएनए। ठीक है, इसका कुछ फंक्शन होता है सेल में, जैसे कि अगर कुछ सेल में प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो वो सेल कैसा बन जाता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ठीक है, कैसा बन जाते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ठीक है, ये सेल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। इसकी वजह से क्या आते हैं? यूनिक फेनोटाइपिक, फेनोटाइपिक मतलब एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, इन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स आते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, और थर्ड क्या है फंक्शन? थर्ड फंक्शन है इट हेल्प्स टू मॉनिटर ट्रांसफर ऑफ डीएनए। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए मतलब ट्रांसफॉर्मेशन को हेल्प, मतलब मॉनिटर करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये तीन क्या है? इसका फंक्शन है। किसका? प्लाज्मिड का। क्या क्या फंक्शन है? दोबारा से रिपीट करो, मेरे साथ साथ ही पढ़ाई करो, ठीक है, इससे तैयार हो जाएगा इजीली। क्या करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस बनाते हैं सेल को। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है कि यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर ये प्रोवाइड करते हैं। थर्ड क्या है? ये ट्रांसफर ऑफ डीएनए दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये क्या? जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे कुछ स्ट्रक्चर जैसे कि मीसोसोम एंड क्रोमेटोफोर। तो मीसोसोम एंड क्रोमेटोफोर ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये दोनों इनफोल्डिंग्स है। किसका इनफोल्डिंग्स है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है। ठीक है, क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मीसोसोम, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स। ठीक है, सेल के तरफ, टुवर्ड्स द सेल। कहाँ पे? बाहर की तरफ में, अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द सेल और साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको बोला जाता है एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। एनालोगस मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है? रेस्पिरेशन में हेल्प करना, एटीपी सिंथेसिस करना। ठीक है, तो इसको एनालोगस बोला जाता है। एनालोगस मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इसके तीन फॉर्म्स है अलग अलग। तीन फॉर्म्स क्या है? एक है वेसिकल्स, ठीक है, ऐसे होते हैं वेसिकल्स। दूसरा है ट्यूब्यूल्स, ये थोड़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे। और थर्ड क्या है बच्चों? लैमेली। ठीक है, थर्ड क्या है? लैमेली। तो ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है लैमेली, ऐसे स्टैकिंग वाला कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डॉटर सेल। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन क्या है? ये सेल वॉल सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस। ओके, थर्ड फंक्शन क्या है? थर्ड फंक्शन है इसमें बच्चों कि ये रेस्पिरेशन एंड सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। कैसे? किसी को कुछ आइडिया है? रेस्पिरेशन एंड सिक्रेशन, सिक्रेशन एंड रेस्पिरेशन कैसे बच्चों? कि ये क्या करते हैं? इनफोल्डिंग्स है। क्या है? इनफोल्डिंग्स है। तो जो भी इनफोल्डिंग्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अगर फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स है जिसको क्रिस्टली बोलते हैं, तो उसका काम क्या है? उसका काम है सरफेस एरिया बढ़ाना। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा
तो उसके हिसाब से क्या बढ़ेगा, एंजाइम बढ़ेगा। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसके हिसाब से एंजाइम्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और क्या है, एंजाइम्स इंक्रीज होगा, और क्या है, उसके हिसाब से रेस्पिरेशन की जो रेट है वो इंक्रीज होगा, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये काम करते हैं लिसोसोम। नेक्स्ट क्या है, क्रोमैटोफोर। क्या है बच्चों, क्रोमैटोफोर। ठीक है, तो क्रोमैटोफोर का काम क्या है, कोई बताएगा क्रोमैटोफोर का काम क्या होता है। ये है एनालॉगस टू थाइलाकॉइड। ठीक है, क्या है बच्चों, एनालॉगस टू थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड में जैसे पिगमेंट होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या है, पिगमेंट है। तो थाइलाकॉइड क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये भी किसका इनफोल्डिंग्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स है ये भी। ठीक है, तो सेल की तरफ है ये इनफोल्डिंग्स, बाहर की तरफ नहीं। ओके, अच्छा, ये किस में प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या रहते हैं, पिगमेंट्स, कंटेन पिगमेंट्स। ओके, तो ये फंक्शन करते हैं किसका, फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। और ये किस किस में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये प्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज BGA। ठीक है, और किसमें, और इसको बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ऐसे ग्रीन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इन सब में क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, वेरी गुड। तो अभी पढ़ेंगे बाकी है इसमें से और क्या, कि इसमें क्या क्या और प्रेजेंट है, कुछ बाहर की तरफ अपेंडेजेस प्रेजेंट है। बाहर की तरफ अपेंडेजेस मतलब बाहर की तरफ क्या क्या है बच्चों, बाहर की तरफ है ऐसे फ्लैजेला, पीगली, फेम्ब्री। ठीक है, और क्या प्रेजेंट है इसमें, राइबोसोम एंड कुछ इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो चलो, तो बाकी का जो पोर्शन है क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, कुछ बाहर की तरफ अपेंडेजेस, सेल सरफेस अपेंडेजेस। ठीक है, तो सेल सरफेस अपेंडेजेस पढ़ेंगे, और उसके साथ पढ़ेंगे राइबोसोम, एंड उसके साथ पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, तो सेल सरफेस अपेंडेजेस क्या क्या है बताओ, पीली, पिंपली, फ्लैजेला। वेरी गुड। ठीक है, सेल सरफेस अपेंडेजेस। ठीक है, जिसमें है पीली, फिम्बरी, ठीक है, और फ्लैजेला। तो इसमें ये दोनों मोटिलिटी में पार्ट नहीं लेते हैं। ओके, डू नॉट हेल्प इन मोटिलिटी, यहाँ एक क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ्लैजेला मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। ओके, फ्लैजेला मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, पीली पिंपली नहीं करते हैं। हमेशा याद रखना, पीली पिंपली नहीं करते, फ्लैजेला हेल्प करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है, ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है बच्चों, एक सेकेंड। हाँ, फ्लैजेला क्या है, पेंसिल कहाँ चला जाता है बीच बीच में। हाँ, आ गया। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, ऐसे मान लो कि ये सेल वॉल है। ठीक है, ये सेल वॉल है, इसके ऊपर ऐसा एक स्ट्रक्चर, ऐसा एक स्ट्रक्चर,
और उसके ऊपर ऐसा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें 3 पार्ट है बेसिकली। एक है बेसल बॉडी, सेकेंड जो मिडिल का स्ट्रक्चर है वो है हुक, एंड लास्ट में जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है वो है फिलामेंट। ठीक है, तो फ्लैजेला प्रोकैरियोट्स में 3 पार्ट्स है उसके। ठीक है, तो फ्लैजेला बेसिकली क्या है? फ्लैजेला बेसिकली है लॉन्ग फिलामेंटस सेल वॉल एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन है? सेल वॉल एक्सटेंशन है इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। ओके, किससे बने हुए हैं? मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फ्लैजेलिन प्रोटीन। किस में हेल्प कर रहे हैं? नर्व्स इन लोकोमोशन। ये सिर्फ और सिर्फ हेल्प करते हैं लोकोमोशन और मोटिलिटी में। ठीक है, तो ये है फ्लैजेला। फ्लैजेला में 3 पार्ट्स है। क्या क्या पार्ट्स है बच्चों? 3 पार्ट्स। एक है बेसल बॉडी, नीचे का पार्ट। ठीक है, दूसरा है हुक, और थर्ड ऊपर में जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो है फिलामेंट। ठीक है, तो 3 पार्ट्स है फ्लैजेला में। ठीक है, क्लियर है ये? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करेंगे किसके लिए? नेक्स्ट पढ़ेंगे पीली एंड फिम्बरी के बारे में। ठीक है, तो पीली फिम्बरी क्या है बेसिकली? बताओ। पीली एंड फिम्बरी ये भी क्या है? एक्सटेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पीली। पीली क्या है बच्चों? पीली है टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर है पीली। ठीक है, तो टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। पर ये जो पीली है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। ठीक है, और फ्लैजेला किसका एक्सटेंशन था? सेल वॉल का एक्सटेंशन। ये पीली किसका एक्सटेंशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन है। किससे बने हैं? पिलीन प्रोटीन से बने हैं। मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन। किस में हेल्प कर रहे हैं? ये हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन में। हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो बेसिकली एक टाइप का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जहाँ पे प्लाज्मिड जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। नेक्स्ट है फिम्बरी। ठीक है, फिम्बरी क्या है बच्चों? फिम्बरी है ऐसे स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे 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 ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ब्रश में होता है वैसे स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिम्बरी का नंबर ज्यादा होगा या पीली का? फिम्बरी का नंबर सबसे ज्यादा होगा। ये भी किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं, कंपोस्ट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये भी किसका एक्सटेंशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये भी किसका एक्सटेंशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन। ठीक है, बस याद रखोगे कि फ्लैजेला एक्सटेंशन है किसका? सेल वॉल का। बाकी प्रोकैरियोट्स में पीली फिम्बरी एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसका फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन attachment or adhere with host tissue। ये कोई भी बैक्टीरिया को होस्ट टिश्यू के साथ अटैच रखने में या जुड़े रखने में या कोई भी रॉक सरफेस के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, रॉक सरफेस, रॉक टिश्यू लिख रही हूँ, रॉक सरफेस। ठीक है, उसके साथ जुड़े रखने में हेल्प करते हैं। ओके, क्लियर है? तो ये दोनों ही किसमें हेल्प नहीं करते हैं? मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम कैसा स्ट्रक्चर है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है।
अच्छा, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दोनों सेल में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है, तो दोनों का स्ट्रक्चर ही पढ़ते हैं। तो राइबोसोम बेसिकली क्या है? राइबोसोम बेसिकली है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। ठीक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल मतलब ये किससे बने हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन से। डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स उसके साथ आरएनए से बनते हैं। ठीक है, और आरएनए मतलब दैट इज राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये है राइबोसोम बेसिकली, दैट मीन्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। ओके, अब देखो जो साइज है इसका, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में इसका साइज कैसा है? इसका साइज है प्रोकैरियोट्स में 15 to 20 नैनोमीटर। ओके, क्या साइज है? 15 to 20 नैनोमीटर। इसको सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किए थे? दैट इज जॉर्ज पैलेट। ठीक है, कौन से ईयर में? 1953 में। कल कुछ ईयर बनाए थे कि लीवेनहॉफ और स्लाइडेन, स्वान एंड रुडोल्फ विच कौन कौन से ईयर में काम किए थे? जैसे कि स्लाइडेन काम कर रहे थे 1838, स्वान 1839, रुडोल्फ विच कर दिए थे सेल थ्योरी का फाइनल शेप 1855। आज देखो एक नया सा ईयर आया है, that is ribosome discovered by George Pallet in the year 1953। ठीक है, ओके, डन। ओके, अब देखो स्ट्रक्चर करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर है इसका, मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों का स्ट्रक्चर एक साथ पढ़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर एक साथ पढ़ लेंगे। ओके, अच्छा देखो, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इधर मार्क करो कि 70s, यहाँ पे मार्क करो 80। जो भी मैं लिखूंगी ना बच्चों उसका नोट बनाना। ठीक है, यही नोट फाइनल टाइम पे काम आएगा। देखो, उसमें दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट, दूसरा स्मॉल सब यूनिट। 80s में भी क्या है बच्चों? दो सब यूनिट है, एक है लार्जर सब यूनिट, दूसरा है स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, अच्छा, सबको पता है कि ये लार्जर सब यूनिट क्या क्या किससे बनते हैं? जो 70s है यहाँ पे लार्ज सब यूनिट है 50s, स्मॉलर सब यूनिट है 30s। जो 80s है यहाँ पे लार्जर सब यूनिट क्या है? 60s एंड स्मॉलर सब यूनिट है 40s। ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि आरएनए प्रेजेंट होते हैं, तो लास्ट सब यूनिट में कौन कौन सा आरएनए प्रेजेंट है? एक तो है 23s आरएनए, दूसरा है 5s आरएनए। ठीक है, जो स्मॉलर सब यूनिट है 30s का, वो किससे बनते हैं? 16s आरएनए से। ठीक है, 16s आरएनए से, एंड इन दोनों को जोड़ने में मदद करते हैं Mg+2। एंड इन दोनों के साथ कितने टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं? 55 टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, 55 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो ये हुआ प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट्स में जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो वाला राइबोसोम। अब बाकी देखो 80s किससे किससे बनते हैं? लार्जर सब यूनिट है 60s, स्मॉलर सब यूनिट है 40s। ठीक है, अब यहाँ पे जो लार्जर सब यूनिट है वो उसमें आरएनए है कौन कौन सा? 28s आरएनए, 5.8s आरएनए एंड 5s आरएनए। ठीक है, 5s आरएनए। जो स्मॉलर सब यूनिट है वो बनते हैं 18s आरएनए से। ठीक है, 18s आरएनए। इन दोनों को सब यूनिट को जोड़ने में हेल्प करते हैं क्या? Mg+2। एंड दोनों सब यूनिट के साथ कितने प्रोटीन्स एसोसिएटेड है? 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन।
और ये है मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, एंड यहाँ से एक पीवाईक्यू आया था। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू आया 2024 में। ठीक है, कि दोनों सब यूनिट के साथ कितने प्रोटीन्स एसोसिएटेड है, 2024 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब बताओ कि राइबोसोम में इस बोलते हम क्या समझ रहे हैं, एस क्या है, व्हाट इज एस? एस क्या है बच्चों, किसी को आइडिया है ये एस क्या है? एस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, मतलब क्या है कि किस रेट पे ये सेटल डाउन हो रहे हैं। मान लो दो सब यूनिट है, ठीक है, उसको क्या करना होता है, उसको ऐसे स्पिन कराना होता है। अगर मान लो कि ऐसे एक सेंट्रीफ्यूज है, यहाँ पे दो सब यूनिट को क्या करते हैं, स्पिन कर रहे हैं, तो ये एक स्पीड से नीचे आएगा, ये एक स्पीड से नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मतलब किस स्पीड में ये क्या हो रहे हैं, सेटल डाउन कर रहे हैं। ठीक है, मान लो जो लार्जर होगा तो वो फर्स्ट आएगा, या जो स्मॉलर होगा वो फर्स्ट सेटल डाउन करेगा, जो स्मॉलर है वो फर्स्ट सेटल डाउन करेगा। तो उसको बोल रहे हैं 30s या 40s। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली है इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ साइज एंड डेंसिटी। इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट है या इनडायरेक्ट है, और किसका मेजरमेंट है। ठीक है, मेजरमेंट है किसका, साइज एंड डेंसिटी का। ओके, अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में ना ऐसे राइबोसोम प्रोटीन के साथ बहुत सारे राइबोसोम क्या है, अटैच रहते हैं। ठीक है, ऐसे, तो इसको बोलते हैं पॉली राइबोसोम और पॉलीजोम। ठीक है, पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम, इसका मतलब है मल्टीपल राइबोसोम्स आर attached with single RNA during protein synthesis। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे और ट्रांसलेशन के टाइम पे ऐसे बहुत सारे राइबोसोम एक आरएनए के साथ अटैच्ड है, ये है आरएनए। ठीक है, उसी को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। ठीक है, अब लास्ट प्रोकैरियोट्स में एक ही टॉपिक है, वो है इंक्लूशन बॉडी। क्या है बच्चों, इंक्लूशन बॉडी। सो व्हाट इज इंक्लूशन बॉडी? इंक्लूशन बॉडी क्या है, कुछ ऐसे, क्या इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होगा? नहीं। ठीक है, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं है, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो मेम्ब्रेन लेस है। तो इंक्लूशन बॉडी भी क्या है, मेम्ब्रेन लेस है। ठीक है, इंक्लूशन बॉडी, तो बेसिकली क्या है, ये ऐसे मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, सेल में पड़े रहते हैं। ओके, एंड ये बेसिकली क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है। क्या है बच्चों, रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, यहाँ से AR टाइप क्वेश्चन आते हैं कि इंक्लूशन बॉडी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, इसीलिए ये क्या होते हैं, लाइक फ्री इन साइटोप्लाज्म। अगर ये क्वेश्चन आए कि इंक्लूशन बॉडी लाइफ वे इन साइटोप्लाज्म, तो क्या होगा, उसके रीजन आया कि इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, AR एंड मतलब एसेशन एंड रीजन क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए ये ऐसे सेल में स्कैटर पड़े रहते हैं, बस ऐसे ही। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल है, किस किस का स्टोरेज करते हैं, एक है
ग्लाइकोजन, इसका स्टोरेज करते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है, इसका मतलब स्टार्च की स्टोरेज कर रहे हैं। दूसरा क्या है, प्रोटीन, उसको बोलेंगे साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, ठीक है, इसका मतलब प्रोटीन के पार्टिकल्स को ऐसे स्टोर करते हैं। थर्ड क्या है, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, इसका मतलब है फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। किस किस में ये प्रेजेंट होगा, सब में प्रेजेंट होगा। सारे प्रोकैरियोट्स पे, पर एक अलग टाइप के हैं जिसका नाम है गैस वैक्यूल्स, जिसके अंदर क्या होता है, गैस होता है, ठीक है, दैट इज एयर फिल्ड। तो ये बेसिकली बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं सेल को, ठीक है। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, BGA, एंड उसके साथ ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये इसका काम बेसिकली क्या है, प्रोवाइड बायोन्सी, ठीक है, ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। मतलब एयर फिल्ड है, गैस है, क्या होगा, उसकी वजह से सेल ऐसे फ्लोट करने लगेगा। तो ये देखोगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, एल्गल ब्लूम, मतलब जो भी पॉन्ड वगैरह होते हैं ना, ऊपर का एक ग्रीन पतला सा लेयर बन जाता है, तो वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो वो फ्लोट कैसे कर पाते हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, तो इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट दिन हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, हम लोग सेल एनवेलप पढ़ी, उसका जेनेटिक मटेरियल पढ़े, उसमें जो इनफोल्डिंग्स है लाइक मेसोसोम क्रोमैटोफोर वो पढ़े, एंड उसके स्ट्रक्चर पढ़े हैं। उसके साथ और बाहर के जो अपेंडेजेस है बच्चों, वो भी हम लोग पढ़ लिए। अपेंडेजेस में क्या क्या है, जैसे कि फ्लैजेला है एंड पीली एंड रिंगली है, ठीक है। और इसमें एक राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, वो पढ़े। राइबोसोम कौन कौन से RNA से बनते हैं, कितना प्रोटीन है, वो भी पढ़े हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये लेक्चर पसंद आए बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड चैनल पे अभी से क्वेश्चन अपडेटेड रहेगा, ठीक है। हर घंटे में क्वेश्चन आएगा बॉटनी का एंड जूलॉजी का, मतलब बायोलॉजी पोर्शन से, तो उसको आंसर करते रहना बच्चों। चलो, तब तक के लिए बाय, and see you all again in my next part. Okay, part 3. Okay, तो चलो bye.